होंगी। अभी जो इस पेपर में आपको प्रॉब्लम आई वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक बार ये चीज समझ लो, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एवरीवन, व्हाट आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस? ये क्या होती है, इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं? एंड जब भी किसी फ्रैक्शन में आपने जैसे लिखा 9/8, अब मैं इस 9 को 8 से डिवाइड करती हूँ। 1 जा 8, 1, फिर पॉइंट लगाओगे 0, 1, देन 8 आएगा, 20 आ जाएगा, फिर 2 से 16 और 4 आ गया तो 5। अब इसके बाद 40 आने के बाद रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो 9/8 की आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता लग गई 1.125। 1.125 बाय 1000 भी करोगे, 1125 बाय 1000 से कट करते रहोगे तो 9/8 आएगा। मतलब यही हुआ, मतलब एक फ्रैक्शन की डेसिमल में वैल्यू है 1.125 और वो एग्जैक्ट है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, कि एक पॉइंट पर आकर रिमाइंडर 0 देती है। एक पॉइंट पर आकर ये डिवीजन जो है रिमाइंडर 0 दे रही है। हाँ, बता। अब 4/3 लिया, ठीक है। अब 4/3 में 4 को डिवाइड करो 3 से, 3 1 जा 3, देन रिमाइंडर इज 1, पॉइंट लगाओगे 0, फिर से आएगा 3, फिर से 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1। कब तक चलते रहोगे ये? इनफाइनाइट। ठीक है, ये फ्रैक्शन जो है ये खत्म नहीं हो रही है, ये 1.3333 चलती जा रही है। क्लियर हो गया? अब जो भी हमारा पैटर्न है, जो भी हमारा रिमाइंडर है वो सेम आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि एक बार 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 9 आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। एक सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या होता है, जब भी आपकी एक फ्रैक्शन होती है, जब आप उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, हमेशा आपके पास एक डेसिमल नंबर बनकर आएगा। या तो वो डेसिमल किसी पॉइंट पर आकर रिमाइंडर 0 दे देगा, जिसे हमने कहा कि वो टर्मिनेट कर गया, और इसीलिए वो नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग है। लेकिन अगर वो टर्मिनेट नहीं करता तो आप नोटिस करोगे कि वो किसी एक पैटर्न में रिपीट कर रहा है, वो बार बार वही सेम रिमाइंडर्स दे रहा है। एक ऑर्डर में देगा, या फिर एक सिंगल नंबर होगा, या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे देगा, तो वो उसको हम कहते हैं रिपीटिंग रेकरिंग एक ही बात है। हाँ, ये रेकरिंग हुआ। तो अब देखो 9/8 है 1.125, ये तो सिंपल है, खत्म। और 4/3 जो है ये 1.3 बार। अब हम 3 लिखकर डॉट्स की जगह ना हमने उसे कंसाइज फॉर्म में अच्छा लिख दिया कि 1.3 बार। पैटर्न वाले रेकरिंग ही होंगे। 1 पॉइंट जब फ्रैक्शन है, इसे 1/7 होता है 0.142857। आप रियलाइज करोगे कि ये बार बार ऐसे ही 142857 रिपीट कर रहा है, 142857 रिपीट कर रहा है। 17 में इफ इट्स 1/17 इट रिपीट्स, उसके में से जो पैटर्न आता है वो 16 डिजिट्स का आता है। 1/17 में 16 डेसिमल प्लेसेस का पैटर्न है। हाँ, आपका 16 प्लेसेस के बाद फिर से वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही है। एक फ्रैक्शन या तो टर्मिनेट करेगी या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक हो गया? एक फ्रैक्शन अगर आपको नंबर दे देगा कि नंबर एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, या आपको ऐसा कोई नंबर दे दे जिसमें बार लगा होगा, तो वो मान लेना वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकता है हमेशा। और ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब इनके पीछे एक लॉजिक है कि हम इनको डिवीजन में एग्जिस्ट करवा सकते हैं। एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करके हमारे पास ये नंबर आता है, इनका लॉजिक है, रैशनल है। अब ऐसे ही नंबर्स होते हैं इरैशनल। इरैशनल है कि इनमें कोई लॉजिक नहीं एग्जिस्ट करता। दे कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ना ही ये टर्मिनेट करते हैं, जैसे √2 है, आप लिख लेते हो 1.414, पर यहाँ खत्म तो नहीं होता, चलता रहता है। ऐसे ही √3 है 1.732, तो हमने अप्रोक्सीमेट किया हुआ है इसको, इतना ले लो काफी है, वरना ये आगे भी चलता जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ ना 100 प्लेसेस तक निकालो, तो आप रिविजन करके आगे आगे निकाल सकते हो। सो जो ऐसे नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जब दोनों ही इकट्ठे होंगे ना, तो इसका मतलब वो नंबर इरैशनल है, उसका कोई लॉजिक नहीं है एग्जिस्ट होने का, पर फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हो गया? इनको बोलते हैं इरैशनल। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनमें p/q फ्रैक्शन बन जाए।
तो किसी भी फ्रैक्शन को हाउ विल यू से p by q फ्रैक्शन, इसको देखकर कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, हाउ विल यू से दिस कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज लुक एट द डिनोमिनेटर। लेकिन फर्स्ट कंडीशन है हमारी, द फर्स्ट थिंग दैट वी नोटिस दैट वी चेक इज p and q आर दे कोप्राइम, इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, अगर है तो कट कर दो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 17/68, हमने कॉमन फैक्टर है 17 का, तो मैंने इससे पहले काटना है, हमने इन्हें कोप्राइम करना है, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, ठीक हो गया। पहले आप इसे कट करोगे 1/4 और फिर चेक करो। टर्मिनेटिंग कब होगा, जब या तो डिनोमिनेटर आफ्टर मेकिंग p and q कोप्राइम, डिनोमिनेटर या तो 2 होगा या 5 या पावर्स ऑफ 2 या कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ 2 and 5 या उनका कॉम्बिनेशन 2 स्क्वायर 5 क्यूब, 2 क्यूब 5 स्क्वायर, ऐसा कुछ हो, या 2 into 5 हो। तो या तो हमारे पास अकेला 2 हो, अकेला 5 हो, 2 की पावर हो, 5 की पावर हो, या इनका कोई कॉम्बिनेशन 2 into 5 स्क्वायर हो। जब हमारे डिनोमिनेटर में सिर्फ ये 2 और 5 ही दिखते हैं प्राइम फैक्टर्स में, तब हमेशा नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। जैसे कि आपने लिखा 93/20, कॉमन फैक्टर है कोई, नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब 20 को आप करोगे 5 4 जा 5, 4 क्या हुआ 2 की पावर, और कोई प्राइम फैक्टर तो नहीं है, इसका मतलब कि ये क्या होगी, फ्रैक्शन हमेशा टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 5 हो, उसके साथ कोई और फैक्टर जरूर होगा, 3 9 3 7 17 11, ऐसा कोई भी नंबर होगा तो हमेशा आपके पास फ्रैक्शन बनेगी नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया। जैसे कि मैंने लिखा 9/93, कॉमन फैक्टर है, दोनों में कॉमन फैक्टर है, यस कौन सा, 3। पहले तो कट कर दो, हमेशा एक रूल बनाओ, 3 और ये आ गया 31। अब कॉमन फैक्टर है नहीं, 31 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसको फर्दर हम नहीं कर सकते, ना ही ये 2 की पावर में ना ही 5 की पावर में आ सकता है, तो ये हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। कितने प्लेसेस रिपीट होते हैं मुझे नहीं पता, 30 प्लेसेस तक जा सकता है, ठीक हो गया। मैंने आपको कहा है 17 चेक्ड है, वो 16 प्लेसेस तक जाता है ही जाता है, राइट। 7 जो है वो 6 प्लेसेस, 1 4 2 8 5 7, वो 6 प्लेसेस के बाद रिपीट करता है। तो ऐसे ही हर एक नंबर का अपना एक यूनिक सा वो होता है, रिपीटिंग पैटर्न होता है, वो क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन ये रिपीट जरूर करेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गया। तो जो स्क्वायर रूट्स वाले नंबर है, पाई है, जैसे आपको ये नंबर लिखाया था 10, याद है कभी 9th में करवाया हो किसी ने, कि दिस इज ऑल्सो अ नंबर विच इज इरैशनल, क्योंकि मैं इसको एक सेट पैटर्न में नहीं बता सकती, इसके बाद मैं 3 भी लिख सकती हूँ या 4 भी लिख सकती हूँ, ये ऐसे चलता जा रहा है। क्लियर हो गया। इसमें एक कॉम्बिनेशन, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने कॉपी पेस्ट करना, तो मैं ये नहीं कर सकती कि मैं ये कॉपी करके दोबारा से पेस्ट करती रहूं, राइट। इफ आई एम राइटिंग 1/7 तो मैं लिख रही हूँ 0.142857, ठीक है, सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इन 6 डिजिट्स को कॉपी किया और आगे पेस्ट करती जा रही हूँ, हो जाएगा ना मेरा काम। तो ये होते हैं रिपीटिंग, कि यही एक चीज को मैंने कॉपी करके स्टैम्प बनवा ली और स्टैम्प लगाती जा रही हूँ, समझ में आ गया। लेकिन इफ आई एम राइटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 2 या इफ आई एम राइटिंग दिस नंबर, आपको कि मैम ये भी तो रिपीटिंग ही है, मुझे पता है आगे क्या आएगा, लेकिन अगर मैं इसमें एक स्टैम्प बना दूं, है ना, यहां तक की स्टैम्प बना दूं, आगे लगा सकती हूँ। आई नीड टू चेंज इट एवरी टाइम, बिकॉज 1 आएगा फिर 5 zeros आएंगे, 1 आएगा फिर 6 zeros आएंगे, समझ में आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे स्टैम्प नहीं बन सकती, इसलिए इरैशनल है, इनका कुछ नहीं कर सकते, इनका काम आसान नहीं हो सकता। लेकिन मेरा 142857 में काम आसान करना, मैं आपको कहूँ कि नंबर बार बार लिखना है, आपको 100 टाइम्स ऐसे 142857 लिखना है, क्या करोगे, कॉपी पेस्ट कर लोगे, है ना, करते रहोगे कि मैम देखो काम कर लिया हमने, है ना। लेकिन इस केस में हम √2 में ये नहीं कर सकते, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज द नेक्स्ट डिजिट टू बी फॉलोड। तो फॉलो करेगा, मुझे नहीं पता क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। दैट इज व्हाई वी से दे आर इरैशनल। बेटा उसको सॉल्व करते रहो, तभी तो कह रही हूँ 100 तक भी जा सकते हो, 1000 तक भी जा सकते हो। ये हमने अप्रोक्सीमेट किया हुआ है इस वाले पाई को भी हमने अप्रोक्सीमेट किया हुआ है 3.14,
पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, वो 3.14 नॉन रेकरिंग होते हैं। हाँ, नॉन कम्युनिकेटिंग नॉन रेकरिंग। हाँ ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आया था, इट वाज, इसी में क्वेश्चन था 0.68 बार प्लस 0.73 बार, है ना? सी पार्ट का आंसर है 1.41 नहीं होगा, इनको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इफ यू रिमेम्बर ये 68/99 होता है, ये 73/99 होता है, इनको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 141/99, ये आता है। इसको जब सॉल्व करते हो तो 142 बार 1.42 बार आता है। वो इसलिए क्योंकि ये क्या बन रहा है 68 68 68 और नीचे है 73 73 73 सो ऑन। क्या होगा, यहां से एक आपके पास कैरी ओवर यहाँ पर जाएगा, इसका कैरी ओवर है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे चल रही हूँ तो ये 3 है, अगर तो इसने कैरी ओवर देकर यहाँ 2 दे दिया, समझ में आ गया? तो ये 1.42 हो जाएगा, या 41 नहीं होगा, इट विल बी 1.42। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को अगर नहीं आता होगा छोड़ना ही होगा, अदरवाइज इसको करना है तो 9th वाले चीज को याद करके फिर करना। 7th क्वेश्चन कौन सा पढ़ो? x plus 1 minus t such that alpha plus 1 to beta plus 1 equals to 0। अब किसी भी पॉलिनोमियल में से, और वो क्वाड्रेटिक हो, तो हम हमेशा क्या निकाल सकते हैं? सम ऑफ जीरोस। जीरोस तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें p और x की वैल्यू नहीं पता, p और c की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x लेना होता है। तो यहाँ पर जो x है वो p के साथ है, तो मैं इसको पहले इस फॉर्मेट में लिखूंगी कि मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ x आए, x स्क्वायर माइनस px माइनस p माइनस c। सो दिस इज द कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं होता, जिसमें x होता है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x वाली टर्म, और जिसमें x स्क्वायर होता है वो होती है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाली टर्म। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस b बाय, माइनस b मतलब माइनस ऑफ माइनस p, p। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? माइनस p माइनस c। समझ में आ गया? पहले तो पॉलिनोमियल में से पढ़ना सीखो, हाउ विल वी फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट। सम में वी सी द कोएफिशिएंट ऑफ x, उसका साइन चेंज करते हैं, तो माइनस p देखा, उसका साइन चेंज किया, प्लस p हो गया। फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ओनली द कांस्टेंट टर्म, तो उसका एज इट इज जो साइन होता है वही रख लेते हैं, तो माइनस p माइनस c। अब ये अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 दिया है, इसको ओपन कर लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। व्हाट इज अल्फा बीटा? माइनस p माइनस c। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? p प्लस 1 इक्वल टू 0। ये p और ये p चले गए। उसके बाद माइनस c प्लस 1 इक्वल टू 0, c इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? c इक्वल्स टू 1। आपको अगर क्वेश्चन आएगा पॉलिनोमियल्स में से तो सम और प्रोडक्ट वाला ही पॉसिबल है, ऐसा ही कुछ होगा। उसमें इक्वेशन जो आपको पॉलिनोमियल दिया होगा उसमें x वाली टर्म को अलग करना होगा, कांस्टेंट टर्म को अलग करना होगा, तो मेक श्योर दैट यू सेग्रीगेट देम। 1/3 आता है आंसर। इसके आंसर्स दिए हुए हैं पेज नंबर 9 ऑनवर्ड्स, देख लेना, सारे आंसर दिए हुए हैं। कितने सही है चेक करना। नहीं आ रहे ठीक है, फिर भी उन 3 को देखना कौन से नहीं आते। अभी फिलहाल के लिए छोड़ना नहीं होगा, ठीक है, पर चॉइस रखना कि हाँ तुम्हें आते थे 3, जितने आते थे उनमें से चेक करो कितने सही है। ठीक है, फिर पता लगेगा कि किसमें गलती हुई। दूसरी चीज, जो छोड़े हैं वो करने ठीक थे कि ये हमने जो किए हैं
उनमें से मैं क्या रिप्लेस कर सकती थी, क्या क्या चीज मेरे को अच्छी तरह से आती थी, या मैं जिसको ध्यान रख के इसको इम्प्रूव कर सकती थी, कि वो टाइम वेस्ट तो नहीं था हमारा, ये सब। पढ़ता नहीं है बस, ये पढ़ता नहीं है बस, बाकी सब कुछ कर लेते। पढ़ना बहुत लेट शुरू करता है, पढ़ना तुम लेट शुरू करते हो। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और ये सब क्लियर है इतना। इसके बाद 8 बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, क्यों नहीं हुआ ये? ठीक है, डी दिया हुआ है। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28। एक सर्कल है, इसकी कॉर्ड मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। सॉरी, सेगमेंट का एरिया निकालना है ना, हाँ, सेक्टर नहीं निकालना। तो पहले आपको मेजर सेगमेंट निकालना है, तो आप पहले ये वाला एरिया निकालोगे, फिर पूरे सर्कल में से माइनस कर दोगे। यही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर 28 इंटू 28 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू 28 इंटू 28। 91 होता है, बात तो एक ही है। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इतना क्यों सोचना फिर। तो याद आएगा 22 इंटू 28 माइनस 28 इंटू 14। 28 हमने कॉमन ले लिया, 22 माइनस 14 कितना हुआ, 8, है ना। और वो ट्रायंगल की बेस पर ये सब क्या बनता है? सेक्टर, सेक्टर बनता है। हाँ, और वो ए बी ये वाला होता है सेगमेंट, ठीक है। अब पूरे सर्कल में से हमें 28 इंटू 8 माइनस करना है। पूरा सर्कल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 28 इंटू 28 माइनस 28 इंटू 8, ये 4, ठीक है। सो आई टेक 28 इंटू 8 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से आ जाएगा 11 माइनस 1। समझ में आ गया, कॉमन जो लिया। कैलकुलेशंस कम करती हूँ मैं, आपको नहीं करती, अब सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 6 कैरी 22। माइनर सेगमेंट की वो ट्रायंगल का एरिया। पहले मैंने क्या किया, उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया, और मोस्टली देखना बी पार्ट मार्क करके आ जाएगा, है ना। हाँ, मोस्टली बी मार्क करके आएंगे, इसमें यही चीज है। उसने आपको ये 90 डिग्री एंगल दे दिया, उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ, दिस इज द माइनर सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट, ये है माइनर और ये है मेजर, ठीक हो गया। उसके बाद जब ये बना, ये है माइनर सेक्टर, ये है मेजर सेक्टर। हमने आंसर निकाला माइनर सेक्टर का, और हमने कहा आंसर आ गया, क्योंकि उसने ऑप्शंस में दिया हुआ है, फटाफट से देखा, मार्क कर दिया। क्या, क्यों, सेगमेंट तो निकाली ना मैंने। आपको उसने कहा है ये आपकी कॉर्ड है 28, आपको ये एरिया निकाल, मैंने माइनर सेगमेंट निकाल लिया, उसमें से एरिया ऑफ द सर्कल में से माइनस कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पाई 28 का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई 28 का स्क्वायर, और ट्रायंगल का एरिया प्लस हो जाएगा हाफ इंटू 28 इंटू 28। समझ में आ गया, ये सेक्टर निकला, है ना। यही कर रहे हो मेन तो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना